जॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड एपिसोड 6। इस एपिसोड के शुरुआत में केंचो और अकीरा एक स्टोर में होते हैं जहां अकीरा एक सोने की घड़ी को देखकर काफ़ी खुश हो रहा था और फिर बाद में वो उसे पहन लेता है। लेकिन उसी समय केंचो उसे एक और घड़ी दिखाता है जो उस सोने की घड़ी से कहीं ज़्यादा महंगी थी। जिसके बाद ही वो दोनों बहुत सारे महंगे सामानों को पहनकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और जब रात होती है तब केंचो अपने बिल्डिंग का पानी चेक कर रहा था जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। जिस पर केंचो बता रहा था कि वहाँ पर बहुत समय से बिजली भी नहीं है, शायद इसीलिए उनका पानी भी खत्म हो चुका है। जिसके साथ ही केंचो ये भी बता रहा था कि उनका बेस स्टेशन बंद हो चुका है जिसकी वजह से उन्हें कोई भी न्यूज़ नहीं मिल पा रही है और शहर में ज़ॉम्बीज़ की तादाद बढ़ने की वजह से उन्हें अब खाना इकट्ठा करने में भी दिक्कत हो रही है। इसलिए केंचो अकीरा को सुझाव देता है कि उन्हें इस इमरजेंसी को सीरियसली लेना पड़ेगा। जिसे सुनकर अकीरा सोचने लगता है कि वो ऐसा क्या करें जिससे उन्हें आसानी से खाना मिल जाए और उन्हें रहने की भी चिंता ना हो। लेकिन इसी बीच अकीरा को आसमान में एक खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है जिसके बारे में जब वो केंचो को बताता है तो वो भी उसे देखकर ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि टोक्यो शायद इतना भी बुरा नहीं है और कभी कभी पावर का जाना भी अच्छा होता है। लेकिन तभी इस नज़ारे को देखते हुए अकीरा को अपने घर की याद आ जाती है जिस पर केंचो का कहना था कि उसके माता पिता अभी भी सुरक्षित ही होंगे। जिसे सुनकर केंचो अपने गांव जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो अगली सुबह अपने सामानों की पैकिंग कर रहे थे जिसमें वो केवल अपने ज़रूरी सामानों को ही रख रहे थे। जिसके बाद ही अकीरा अपने कॉलेज लाइफ और ऑफिस लाइफ को बाय कहते हुए अपने गाँव के लिए निकल जाता है। जहाँ रास्ते में अकीरा केंचो को बता रहा था कि उन्हें गाँव पहुँचने में कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि वो वहाँ पहुँचने से पहले कुछ लेना चाहता है। और जब केंचो उसके बारे में पूछता है तब अकीरा बताता है कि वो एक ऐसा आरवी लेना चाहता है जिसमें किचन और रहने की जगह हो। जिसके बाद ही वो दोनों एक आरवी के शोरूम के पास होते हैं जहाँ उन्हें शिजुका मिल जाती है। जिससे बात करते हुए अकीरा सोच रहा था कि ये तीसरी बार है जब वो अचानक से मिले हैं। जिससे अकीरा को लग रहा था कि उन्हें किस्मत भी एक दूसरे से मिलाना चाहती है। लेकिन जब अकीरा उसे अपने साथ अपने गांव चलने को कहता है तब शिजुका उसे साफ मना कर देती है। जिसे सुनते ही अकीरा पूरी तरह से निराश हो जाता है और फिर केंचो शिजुका से पूछ रहा था कि क्या उसके पास आरवी चलाने का लाइसेंस है। जिस पर शिजुका का कहना था कि अभी इमरजेंसी चल रहा है इसलिए इससे ज़्यादा किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जिसके साथ ही वो ये भी बता रही थी कि उसे आरवी लेने का आइडिया ज़ॉम्बी मूवीज़ से आया। इस बात को सुनकर केंचो उससे पूछ लेता है कि क्या वो ज़ॉम्बी मूवीज़ की फ़ैन है। जिस पर शिजुका बता रही थी कि उसने ज़ॉम्बीज़ के बारे में आइडिया लेने के लिए केवल ज़ॉम्बीज़ मूवीज़ को देखा था। और जब केंचो उससे पूछता है कि उसने कितने ज़ॉम्बी मूवीज़ को देखा तब शिजुका बताती है कि उसने कम से कम 100 ज़ॉम्बीज़ मूवीज़ को देखा। जिसे सुनकर केंचो कह रहा था कि ये एक फ़ैन के लिए भी बहुत ज़्यादा मूवीज़ हैं। जिसके बाद शिजुका बता रही थी कि किसी भी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में एक आरवी सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट है। जिसे सुनते ही अकीरा कह रहा था कि उसने भी यही आइडिया दिया था। लेकिन शिजुका उसे फिर से मना कर देती है। जिसके बाद ही वो तीनों उस आरवी शोरूम के अंदर होते हैं जहाँ केंचो और अकीरा बहुत सारे आरवी को देखकर काफ़ी एक्साइटेड थे और फिर वो उनके अलग अलग फीचर्स को देखकर उनकी तारीफ कर रहे थे। वहीं शिजुका उन दोनों को उछलता हुआ देखकर काफ़ी परेशान थी और सोच रही थी कि उसे कौन सा आरवी लेना चाहिए। जिसके बाद वो पूरे सिचुएशन को समझते हुए एक आरवी को सेलेक्ट कर लेती है। लेकिन उसी समय केंचो और अकीरा एक बहुत महंगे आरवी को देखकर उसे लेने का प्लान बना रहे थे। जिसे देखते ही शिजुका उनके प्लान से इनकार कर देती है और उनसे एक नॉर्मल आरवी लेने को कहती है जिसे उसने पसंद किया था। जिस पर अकीरा और केंचो का कहना था कि उसे कोई और आरवी नहीं पसंद आया क्योंकि उसने जिस आरवी को पसंद किया था वो एक आरवी की तरह लग भी नहीं रहा था। लेकिन इसी बीच शिजुका की नज़र एक अच्छे से आरवी पर पड़ती है जिसे देखते ही वो उसके ख्यालों में खो जाती है। लेकिन जब केंचो और अकीरा उसे इसके बारे में टोकते हैं तब वो उन्हें कहने लगती है कि वो उसे बिल्कुल भी नहीं लेने वाले। और फिर वो सभी इसी बात पर बहस ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जिन्हें देखते ही वो सब बिना किसी आरवी को पसंद किए हुए एक आरवी में चढ़ जाते हैं। और फिर वो सब ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए उसी आरवी से निकल पड़ते हैं। जहाँ जाते हुए शिजुका बता रही थी कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक वायरस इतनी तबाही मचा सकता है। जिस पर अकीरा उससे पूछ लेता है कि क्या वो इस बारे में कंफर्म है कि ये सब वायरस की वजह से ही हो रहा है। जिस पर शिजुका बता रही थी कि ये सब ब्रेन कॉम्प्लिकेशन और हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं
इसलिए वो इस बारे में श्योर है कि ये वायरस की वजह से ही हो रहा है। इसलिए वो इन सारी इन्फॉर्मेशन को देखते हुए कह सकती है कि कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन जरूर ढूंढ लेगा। जिसे सुनकर अकीरा को थोड़ा सुकून मिलता है कि कोई इस बीमारी का भी इलाज ढूंढ रहा है। जिसके बाद अकीरा केंचो से कह रहा था कि वो रास्ते में कहीं खाने के लिए रुकेंगे, लेकिन इसी बीच उनके रास्ते में बहुत सारे स्पाइक स्ट्रिप्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें केंचो बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। वहीं शिजुका उन स्पाइक स्ट्रिप्स को देखकर सोच रही थी कि उसे वहाँ किसने बिछाया होगा। तभी वहाँ पर बहुत सारी बसेस आकर रुकती है, जिनका बॉस और कोई नहीं बल्कि अकीरा का चीफ मैनेजर ही था। जिसे देखते ही अकीरा अपने टॉर्चर्स को याद करने लगता है और बहुत बुरी तरह से डर जाता है। तभी अकीरा का चीफ कह रहा था कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अभी भी जिंदा ही होगा। जिसके बाद वो अकीरा से कह रहा था कि वो उसके गाड़ी को भी ठीक कर सकते हैं और उसके दोस्त को भी, जिसके लिए अकीरा उसे थैंक यू ही कहने वाला था कि तभी वो बताता है कि उसके बदले में उसे 2 दिन के लिए उसके लिए काम करना होगा। जिसे सुनकर अकीरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। तभी शिजुका आकर उसके चीफ को कह रही थी कि वो तुम ही हो जिसने उनका एक्सीडेंट करवाया और अब उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। जिस पर अकीरा का चीफ उसे बहाना बनाते हुए कह रहा था कि वो उस पर गलत इल्ज़ाम लगा रही है, क्योंकि वहाँ पर कोई नियम कानून नहीं है, इसलिए वो ट्रैप सेट करके खुद को लुटेरों से प्रोटेक्ट कर रहा था। और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि उनके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। जिसे सुनकर अकीरा मजबूरी में उसके ऑफ़र को मान लेता है और फिर वो सब उसके बेस पर होते हैं, जहाँ अकीरा बहुत सारे लोगों को कड़ी धूप में काम करते हुए देखता है। तभी उसका चीफ बताता है कि उसे लोडिंग और बैरिकेड लगाने जैसे कामों को करना है और वो ये भी जानता है कि वो इसे बहुत आसानी से सीख जाएगा। वहीं शिजुका ने केंचो की मरहम पट्टी कर दी थी और उसे बता रही थी कि उसका लकीली कोई हड्डी नहीं टूटा। जिस पर केंचो कह रहा था कि ये सब उसकी गलती थी और उसी की वजह से वो सब इस मुसीबत में फंसे हैं। लेकिन शिजुका उसे समझाती है कि ये सब पूरा प्लान किया हुआ था, इसलिए इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तभी हम अकीरा को काम करते हुए देखते हैं, जो वहाँ पर बहुत सारे बियर बॉटल्स को रखे हुए देखता है और साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारे काम कर रहे लोगों को देखता है, जिन्हें देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो उन सारे बियर्स को ठंडा होने के लिए देने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका चीफ आ जाता है, जो उसे बहुत बुरी तरह से डांटने लगता है और अकीरा अभी भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर उसके चीफ के बहुत सारे पार्टनर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर उसके चीफ को मजबूरी में कहना पड़ता है कि वो उन्हीं के लिए बियर ठंडी करवा रहा था। और साथ ही साथ वो ये भी अनाउंस कर देता है कि वो अकीरा के आने की खुशी में सबको बियर की पार्टी देगा। जिसके बाद ही अकीरा बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को काम करते हुए देखता है और जब वो उनके बारे में चीफ से पूछता है तब वो बताता है कि वो ज़ॉम्बीज़ उनके लिए इक्विपमेंट्स हैं जो बिल्कुल भी बात नहीं करते और ना ही सोचते हैं, इसलिए अगर उन्हें सही से यूज किया जाए तो वो उनसे बहुत सारे काम करवा सकते हैं। जिसके साथ ही वो अकीरा से भी कह रहा था कि वो भी उसके लिए एक इक्विपमेंट ही है। जिसके बाद हम शिजुका और केंचो को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ केंचो शिजुका से पूछ रहा था कि अकीरा आज कुछ ऑफ लग रहा था। जिस पर शिजुका अपने पास्ट को याद करते हुए कह रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा बहुत बुरी तरह से कंट्रोल किए जाने पर भी वो उनके डर को भुला नहीं सकते, क्योंकि वो डर उनके दिल में हमेशा से बना रहता है। जिसके बाद ही हम अकीरा को उन ज़ॉम्बीज़ की तरह ही काम करते हुए देखते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।